बंधुओं, आज क्या है? होली है। क्या है आज? होली है। इसको जैन धर्म में वसंतोत्सव कहते हैं। वसंत उत्सव, वसंतोत्सव, है ना? हाँ। कौन सी ऋतु चल रही है? ऋतुएं कितनी होती हैं? सर्दी, गर्मी, बरसात, तीन ही तो हुई। तीन इनके बीच की होती है, हेमंत, बसंत और शरद, है ना? तीन इनके बीच की होती है शरद ऋतु। शरद पूर्णिमा आती है ना, शरद पूर्णिमा, उस समय शरद ऋतु होती, न सर्दी न गर्मी। ये बसंत ऋतु है, न सर्दी न गर्मी। और हेमंत ऋतु में भी ठंड होती है मगर बहुत अधिक नहीं होती है। तो जैन धर्म में से बसंतोत्सव के नाम से जहाँ मनाते हैं। पहले के राजा महाराजा, मौसम अच्छा हो गया, ठंड चली गई, गर्मी आई नहीं है, जंगल में जाते थे, वहाँ पर रंग गुलाल खेलते थे। सारे राजा, जो मित्र राजा होते थे, वो सारे इकट्ठे होते थे, वन क्रीड़ा करते थे, उपवन क्रीड़ा करते थे। तो इस तरह से होली का पर्व था। हिंदू धर्म में प्रहलाद और होलिका के कारण से होली पर्व बताया जाता है ना? कि होलिका बुआ थी, किसकी? प्रहलाद की। और प्रहलाद राम भक्त था, यही था ना? राम भक्त था, राम राम राम। और उसके पिताजी मानते नहीं थे, तो उसको मना करते थे, वो मानता नहीं था। तो बहन से देखा नहीं गया भाई का दुख, कि मेरा जो भाई का लड़का है वो मेरे भाई की बात नहीं मानता, बड़ा दुखी रहता है मेरा भाई। उसको उसने कोई अग्नि की तपस्या करी थी कि अग्नि उसे जला नहीं सकती है, कोई ऐसी चीज़ सिद्ध कर ली थी उसने। तो उसने भाई से कहा, भाई एक काम कर, तू इसको एक वो अग्नि जला, मैं उसमें बैठूंगी इसको लेकर के, तो ये तो जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। हुआ क्या? यदि कोई रिद्धि सिद्धि होती है और यदि उसका गलत उपयोग करो तो वो भी चली जाती है। और रिद्धि सिद्धि ना भी हो और सही काम करो तो रिद्धि सिद्धि आ जाती है। अभी न्याय मूर्ति अभय गोहिल जी की एक किताब पढ़ रही थी मैं। वकील सम्मेलन हुआ था, उसमें देश भर के जज और वकील आए थे। वो एक किताब देखी गए, कल मैं पढ़ रही थी उसको। उसमें आचार्य विद्यानंद जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। बोले शब्दों में रोशनी भी होती है, शब्दों में अंधेरा भी होता है। ये बहुत बड़ी बात है समझने वाले के लिए। और जैसे शब्दों की कीमत नहीं है, वो तो जहाँ फूल देना वहाँ पत्थर मारेगा, और जहाँ पत्थर देना वहाँ फूल मारेगा, है ना? तो उसको शब्दों की कीमत ही नहीं पता है। लेकिन जो शब्दों की कीमत करता है और शब्दों के अंदर घुसता है, शब्दों के अंदर जाकर उसकी गहराई को देखता है, तो आचार्य विद्यानंद जी ने कि उसमें वाक्य लिखे हैं कि शब्दों में रोशनी भी है और शब्दों में अंधेरा भी है। जहाँ शब्दों में क्रोध मान माया लोभ है वहाँ अंधेरा है, और जहाँ शब्दों में भक्ति है, ध्यान है, पूजा है, सहयोग है, शब्दों में सहयोग करना बाद में और सहयोग के शब्द बोलना अलग है।
सामने वाले को तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मगर सामने वाले को तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत है। तुम्हारे पास सहयोग के शब्द हैं कि नहीं है? पति पत्नी है, लड़ाई करते हैं तो क्या होता है? अंधेरा की उजाला। अब तो पति पत्नी को सहयोग की ज़रूरत पड़ रही है, दूसरों के सहयोग की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। जबकि पति पत्नी का रिश्ता तो सहयोग का रिश्ता है, एक दूसरे के जीवन जीने में सहयोग करें। अब उल्टा हो रहा है, एक दूसरे के मारने में सहयोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं है, ये तो किसी और की बात है। तो शब्दों में रोशनी भी होती है और शब्दों में अंधेरा भी होता है। शब्दों में रोशनी आती है भावों से, विचारों से, और शब्दों में अंधेरा आता है कषायों से, पाप से। अब अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? उजाला करना चाहते हो या अंधेरा करना चाहते हो? कौन कौन चाहता है कि हम अपने जीवन में उजाला करना चाहते हैं? अच्छी बात है, आपकी पसंद तो अच्छी है, पसंद में कोई कमी नहीं है। आपकी पसंद आपकी एक नंबर है। पसंद भले कुछ भी हो, करते क्या हो, देखने वाली बात ये है। पसंद तो धर्म है, पसंद तो भगवान महावीर है, पसंद तो साधु संत है, लेकिन पसंद किसको करते हो? हीरो हीरोइन को, क्रिकेटर को। मुंह से तो बोलोगे धर्म को, भगवान महावीर को, और अंदर से करोगे हीरो हीरोइन को, वो तुम्हारे वो सीरियल के कलाकारों को। तुम्हारी पसंद तो वो है, क्योंकि जिसको पसंद करते हो उसके जैसा बनना चाहते हो। जिसको पसंद करते हो उसके जैसा बनना चाहते हो। अब तुम पसंद माता जी को करोगे तो क्या माता जी जैसा बनने का प्रयास कर रहे हो? 100 में से 1-2% होंगे जो पसंद भी करते हैं और बनने का प्रयास भी करते हैं। बाकी तो ठीक है, जहाजपुर आए हैं, माता जी के प्रवचन हो रहे हैं तो चलो सुन लेते हैं। कभी कभी टीवी में सुनते थे ना, तो आज साक्षात हो रहे, चलो सुन लेते हैं। कुछ होंगे, चलो ना टीवी में सुन लेना। हाँ, सुनती तो हो टीवी में, अब यहाँ सुन के क्या करोगी, चलो जल्दी निकलना है। कुछ ऐसे वाले भी होंगे, अरे अभिषेक करके बस हो गया काम हमारा। जिनको शब्दों की कीमत का ज्ञान नहीं है, उनके अंदर प्रवचन सुनने का ज्ञान नहीं है, और जिनके अंदर प्रवचन सुनने का ज्ञान नहीं है, उन्हें उजाले का ज्ञान नहीं है, और जिन्हें उजाले का ज्ञान नहीं है, उन्हें सुख की परिभाषा नहीं पता है, उन्हें सुख का रास्ता नहीं पता है। वो सुख चाहते तो हैं, मगर सुख का रास्ता नहीं पता है। सुख का रास्ता मिलने के बाद भी वो मुड़ जाते हैं, अरे ये नहीं होगा, ये इसकी क्या, यहाँ देखो कोई नहीं आता। मंदिर में कितने लोग आते, यदि सुख मंदिर में मिल रहा होता तो कितने ज़्यादा लोग आते, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। इसका मतलब सुख मिलता है मोबाइल में, सुख मिलता है मूवी में, सुख मिलता है रील में। अरे बोलिए ना है? हाँ, आपके हिसाब से सुख उसी में मिल रहा है ना आपको, लेकिन वास्तव में वो सुख दुख का कारण है, और ये सुख का कारण है। लेकिन पहले इसमें सुख महसूस करो तब तो, सुख मानो तब तो। डॉक्टर की दवाई कब खाओगे, डॉक्टर के पास कब जाओगे? जब बीमारी मानोगे कि मैं बीमार हूं, जब ये मानोगे कि मैं बीमार हूँ तो डॉक्टर के पास जाओगे। और तुम मानो ही ना कि मुझे बीमारी है, नहीं मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरा तो स्वभाव ऐसे ही है, मेरा तो दिमाग ही ऐसे ही है, मेरे तो हाथ ही ऐसे ही है, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। तुम मानो ही ना कि बीमार है तो डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? तो सबसे पहले तो बीमारी को मानना जरूरी है, बीमारी को जानना जरूरी है। जब बीमारी को मानोगे, बीमारी को जानोगे, तब तुम डॉक्टर के पास जाओगे। फिर डॉक्टर जो कहेगा वो करोगे। डॉक्टर जो कहेगा, डॉक्टर कहेगा देखो
जुकाम सर्दी खांसी बहुत हो रही है, आप जो है ना शिकंजी मत पीना। ठीक है डॉक्टर साहब। आपका बीपी हाई रहता है, आप गोली का ध्यान रखा करो। ठीक है डॉक्टर साहब। आप नमक कम खाना, आपका बीपी हाई रहता है, आपकी हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको ऐसा भी हो सकता। ठीक है डॉक्टर साहब। आलू मत खाना, आपके शरीर में चर्बी बढ़ रही है, थोड़ा वज़न कम करो। चावल मत खाना। ठीक है डॉक्टर साहब। बोलिए हाँ या ना। हैं, आपको शुगर बहुत रहती है, आप थोड़ा मीठा कम करो, मत खाया करो, छोड़ दो थोड़े दिन के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब। कब छोड़ा? जब बीमारी को बीमारी माना, डॉक्टर को इलाज करने वाला माना, सुख देने वाला माना, तो उसकी दवाई खाई तुमने। और डॉक्टर पे विश्वास ना हो तो दवाई भी खाने वाले नहीं हो। बोलिए हाँ या ना। अब धर्म दुख देता है कि सुख? नहीं मानते ही नहीं ना, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। एक होता है, एक कहते हैं ये हमारे ना भाई के समान है। कौन है ये? भाई के समान है, और ये मेरा भाई है। एक भाई के समान है और एक भाई है, अंदर में भावना अलग है दोनों के प्रति, है भाई नहीं है, भाई के समान है। ऐसे ही एक को ऊपर से भाई कह रहे हो, एक को अंदर से भाई कह रहे हो। तो धर्म सुख देने वाला है कि दुख? भगवान महावीर डॉक्टर हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना, किस चीज के डॉक्टर हैं? किस चीज के डॉक्टर हैं? डॉक्टर बीमारी दूर करता है। तुम्हारे अंदर कौन सी बीमारी जो भगवान महावीर दूर करेंगे? माता जी शुगर हो गई है, इसलिए हमने पूजा शुरू कर दी है। अब डॉक्टर ने तो मना कर दिया दवाई खाओ, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब हमने पूजा शुरू कर दी, शायद ये ठीक कर दे। इस चीज़ के डॉक्टर हैं? अरे बोलिए ना। माता जी आजकल बीपी हाई रहता है, आजकल तो हमने माला फेरना भी शुरू कर दी। कोई माला बता दो अच्छी सी माता जी, वो बस बीमारियां घर में बहुत चल रही, कोई माला बता दो माता जी। किस चीज़ के डॉक्टर हैं भगवान महावीर? अरे बोलिए ना। तुम भगवान महावीर को पहले मानो तो सही कि ये सुख देने वाले हैं, ये दुख दूर करने वाले हैं, ये हमारी बीमारियों को ठीक करने वाले हैं। पहले मानो तो सही। तुमने तो माना ही नहीं है अभी। जिस दिन मान लोगे उस दिन भगवान महावीर को जान लोगे, और जिस दिन जान लोगे उस दिन मान लोगे। अभी तुम केवल शरीर की बीमारियां ठीक करना चाहते हो, बीमारी कहाँ है ये पता ही नहीं है। तुम शरीर के डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी आत्मा में है और इलाज वो शरीर का डॉक्टर कर रहा है। बीमारी क्यों होती है? कर्म के उदय में। क्यों होती है? कर्म के उदय में। कर्म कहाँ लगे हुए हैं? आत्मा में। इलाज किसका कर रहे हो? माता जी दवाई नहीं लग रही, इतना इलाज करवा लिया, दवाई नहीं लग रही। माता जी 10 डॉक्टर बदल लिए मगर दवाई नहीं लग रही, पता नहीं क्या हो गया। अब बीमारी तो है आत्मा में, इलाज कर रहे हैं शरीर का, तो दवाई कहाँ से लगेगी? हाँ या ना? तो इलाज किसका करना है? आत्मा का। उसके डॉक्टर कौन है? भगवान महावीर है। बीमारी कौन सी है? क्रोध मान माया लोभ। इनके माध्यम से बीमारियां आती हैं। आती तो वो आत्मा में है, दिखती शरीर में है। क्या? आती आत्मा में है और दिखती शरीर में है। तुम शरीर पकड़ लेते हो, आत्मा छोड़ देते हो। इलाज करना था आत्मा में और कर रहे हो शरीर का। फिर भी थोड़ा बहुत कर्म यदि सहयोग कर दे तो ठीक हो जाते हो, कर्म सहयोग ना करे तो 10 डॉक्टर बदल लो, फिर भी मामला गड़बड़ रहता है। और 10 डॉक्टर तो छोड़ो, विदेश चले जाओ, करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दो, फिर भी शरीर को छोड़ना पड़ता है। हाँ या ना?
तुम उस डॉक्टर की बात तो मानते हो जो शरीर का इलाज बताता है, लेकिन भगवान महावीर की बात मानी क्या, जो आत्मा का इलाज करते हैं। नहीं माता जी हमसे नहीं होता, हमसे नहीं छूटता बाजार का, नहीं माता जी हम तो नहीं कर सकते एक आसन, नहीं माता जी स्वाध्याय में तो मन ही नहीं लगता है, इच्छा ही नहीं होती स्वाध्याय करने की, शास्त्र लेकर बैठो मन यहाँ वहाँ भाग जाता। पहली बात तो स्वाध्याय करने में मन नहीं करता, दूसरी बात बैठ भी जाओ तो दिमाग यहाँ वहाँ घूमता है। अब जो आत्मा के प्रति समर्पित नहीं है, जो आत्मा को नहीं जानता है, वो परमात्मा को क्या जानेगा। और जो आत्मा और परमात्मा को नहीं जानता है, उसके अभी धर्म की शुरुआत भी, भले वो मंदिर आता है। दो तरह के देवता नंदीश्वर द्वीप में अष्टानी का पर्व पर पूजा करने के लिए जाते हैं, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। पूजा दोनों करते हैं, भक्ति दोनों करते हैं। नंदीश्वर द्वीप दोनों जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी और सम्यक दृष्टि भी। लेकिन मिथ्या दृष्टि हमारे कुल देवता है इसलिए जाता है, और सम्यक दृष्टि अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए जाता है, परमात्मा की वीतरागता के दर्शन करने के लिए जाता है। इसी तरह मंदिर में दो तरह के लोग आते हैं, एक आत्मा का इलाज करवाने आते हैं, एक शरीर का इलाज करवाने आते हैं। दोनों रहे हैं। अरे बोलिए ना, नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रही, आप तो सब आत्मा वाले हैं। जिसने आत्मा को जान लिया है वो आत्मा के लिए आएगा, और जिसने जड़ में इलाज कर दिया, जैसे जड़ में पानी डाल दो तो पूरे पेड़ में चला जाता है, और जड़ बीमार हो जाए तो पूरा पेड़ सूख जाता है। तो जैसे ही जिसकी आत्मा हरी भरी है उसका पेड़ भी हरा भरा है, और जिसकी आत्मा सूखी हुई है उसका शरीर भी सूखा हुआ है। अरे बोलिए ना, अब हाँ तो कह रहे हो, मगर माता जी आज होली है, कोई नियम मत दिलवाना। जो कह रही हो वो सही तो सारा है, लेकिन हमें जो करना हम करेंगे वही, हम इससे ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकते माता जी। अब हमारी घर गृहस्थी भी तो है, घर गृहस्थी छोड़ थोड़ी देंगे। अरे घर गृहस्थी छोड़ने को थोड़ी कह रहे हैं, जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी यही मोक्ष की चिट्ठी। जहाँ दृष्टि है वहाँ पीठ कर लो, यही मोक्ष की चिट्ठी है। लेकिन नहीं, भगवान महावीर कहते तो सही, माता जी आप भी कहती तो सही हो। वो एक आदमी था, तो उसके घर का नाला वो दूसरे घर के सामने निकलता था। तो सब लोगों ने आके समझाया, भैया ये गलत है, ये तेरे घर का नाली या नाला जो भी है वो इसके घर के सामने निकल रहा, सही नहीं है। इसके घर में बदबू आती है, मच्छर आते हैं, ये कितने परेशान होते हैं। बोले आपकी बात सही है, आपकी बात में कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे कि नाला तो यहीं बहेगा। क्या नाला तो यहीं बहेगा। एक व्यक्ति था, पंचायत में बैठा था, बात चल रही थी, पढ़ा लिखा था नहीं। सब बोले 2 और 2 4 होते, बोले नहीं 2 और 2 5 होते हैं। अड़ गया, सबने समझा ना 2 और 2 5 ही होते हैं। घर गया, बोले वहाँ बोल के आ गया कि 2 और 2 यदि 4 होते होंगे तो मैं अपनी भैंस बेच दूंगा, दे दूंगा तुम लोगों को। अब घर आया, घर में पत्नी को बताया, बोले मैं ऐसा ऐसा कर आया। बोले अब तो हमारी भैंस गई। बोले जाएगी कैसे, मैं मानूंगा ही नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं कि 2 और 2 4 होते, मैं यही कहता रहूंगा 2 और 2 5 ही होते हैं, भैंस जाएगी कैसे। ऐसे ही भगवान महावीर आप कुछ कहते रहो, हमें तो जो करना है आप कह तो सही रहे हो, आपके कहने में कहीं कोई कमी नहीं है, मगर हमें जो करना है हम नहीं छोड़ने वाले। अब नहीं छोड़ने वाले तो संसार चक्र में भ्रमण करते रहो, संसार के दुखों को भोगते रहो, संसार में परेशानियां झेलते रहो और घूमते रहो 99 के चक्कर में, 84 लाख योनियों में। भगवान महावीर का काम तो केवल समझाने का था,
एक बार उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि में बता दिया, समझ लो तो ठीक, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने है। अब वो तो आराम से आँख पे हाथ धर के बैठ गए, पैर पे पैर धर के बैठ गए, आंखें नीची कर ली, तुम बोलते रहो, वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। सही रास्ता चाहिए तो यही है और यहीं से मिलेगा, आज नहीं तो कल। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए मन नहीं भरा, चलो और घूम आओ 84 लाख योनियों में, रास्ता तो यहीं से मिलेगा। आज पकड़ लो, ये 84 लाख और घूम लो, उसके बाद आना यहीं पड़ेगा। आज समझ लो, ये अनंत काल बाद समझना, आना तो यहीं पड़ेगा। रास्ता तो यही है, बाहर निकलने का, दुख से मुक्त होने का, अनंत सुख की प्राप्ति का, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का रास्ता तो यही है। तो आज क्या है? बसंतोत्सव, होली है। होली किसकी होली? घर वालों की होली। अब भगवान की नहीं होंगी, घर वालों की होली अब भगवान की नहीं होंगी। हैं, बड़े अच्छे अच्छे भजन चलते हैं होली के ऊपर, तो है ना, बड़ा आनंदमयी त्योहार है, आनंदमयी त्योहार है। बच्चों में भी उत्साह रहता है, बड़ों में भी उत्साह रहता है, कुछ छिपते छिपाते भी हैं, कुछ तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं, अरे हमें अपना मुंह काला नहीं करना है। हाँ, वो जो है ना, अंग्रेज कहते हैं, बोले 2 दिन भारतवासी पागल हो जाते हैं, होली के दिन, दिवाली के दिन। बोले होली के दिन अपने हाथ से अपना मुंह काला करते हैं और दिवाली में अपने हाथ से अपने पैसों में आग लगाते हैं। बोले ये पागल हो जाते हैं 2 दिन, हैं। हाँ, अब तो थोड़ा सा कम हो गया है होली का, लेकिन अभी फिर भी है, ख़त्म नहीं हुआ है। रंग अभी भी खेलते हैं, टीका अभी भी लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गंदे गंदे रंग लेकर आते हैं, पक्के पक्के रंग लेकर आते हैं और रगड़ देते हैं। बेचारा 8 दिन तक घिसते रहता है बैठ के, गाल लाल हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, वो घिसते रहता है बैठ के। कुछ लोगों का इसमें ही मजा आता है कि सामने वाले को रंग दिया। अरे रंगना है तो सामने वाले को भक्ति के रंग में रंगो, कि वो भी भगवान की भक्ति करने लगे। यदि रंगना है तो तुम्हारे अंदर जो परमात्मा की भक्ति है, वो भक्ति सबके अंदर डाल दो, तो आपने होली खेल ली। वरना माताएं, यदि इनसे कहो कि कल विधान है, विधान में आना, हाँ मैं तो आ जाऊंगी, घर वालों की मुझे नहीं पता है, वो जाने, उनका काम जाने, मैं नहीं बोलूँगी उनसे। क्यों भाई, क्यों नहीं बोलोगी? क्यों नहीं बोलोगी? अच्छा बताओ, यहाँ पे यदि सोने के हार मिल रहे हैं तो घर से किस किस को लेके आओगी? अरे बोलिए ना। अच्छा मान लो बच्चे का पेपर है और सोने का 10 तोले सोने का हार है और बच्चे का पेपर है, क्या करोगी? पेपर भी छुड़वा दोगी? और भगवान के विधान यदि पूजा आदि हो रहा हो तो वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका पेपर है, और तुम और नहीं आओगे कि उसका पेपर है। ये है, तुम्हारी रुचि पता चल रही है कि जहाँ नहीं होनी चाहिए थी वहाँ रुचि है, और जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ अपनी भी नहीं है और बच्चों की और नहीं होने देती है। अब बच्चों के परीक्षाएं के बाद में छुट्टियां आएंगी, बच्चों को इस मंदिर ले जाना, पूजा करवाना अष्टद्रव्य से, उन्हें भक्तांबर सिखाना, उन्हें ट्यूशन की जगह अब पाठशाला भेजना, वहाँ पर उन्हें पढ़ने की शिक्षा देना, तो कम से कम समझना कि आपने बच्चे के अंदर वास्तव में कुछ अच्छे संस्कार डाले हैं। वरना खुद भी डूबो और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें भी डुबा दो, और फिर बाद में परेशान हो।
जब छोटा सा होता है, पढ़ 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 पढ़, सारे दिन पीछे, धर्म का मत पढ़, बस स्कूल का पढ़ ले। वो बेचारा बचपन से इतने टेंशन में रहता है कि जवान होते होते डिप्रेशन में आ जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? बच्चों, आजकल के युवाओं को डिप्रेशन हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। उसका कारण कौन है? किसके कारण हो रहा है? माताओं के कारण हो रहा है, घर वालों के कारण हो रहा है, मोबाइल के कारण हो रहा है। और ये 2-3 कारण सुधर जाएं तो बच्चों का जीवन सुधर जाए। पहले सुधारते नहीं हैं और जब डिप्रेशन हो जाता तो फिर खुद भी परेशान होते हैं और वो भी परेशान होता है। ये बीमारी बहुत बढ़ रही है। अपने बच्चों को यदि इस बीमारी से बचाना चाहते हो तो बच्चों को ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय बचपन से सिखाओ ताकि उसके अंदर पेशेंस आए और वो बहुत अधिक आकांक्षा से भरा हुआ ना हो। अपने जीवन को समता भाव से जिए ताकि उसे डिप्रेशन ना हो। क्योंकि जब लाइट ज़्यादा जोर से आती है तो खराब हो जाती है घर की बिजली, है ना, तार वार सब खराब, और कम आए तो उसमें खराब नहीं होते हैं, और मीडियम में आए तो उसमें भी खराब नहीं होते हैं। ऐसे ही जब ज़्यादा दिमाग पे लोड पड़ता है विचारों का, आकांक्षाओं का, इच्छाओं का, टेंशन का, तो दिमाग की जो नसें हैं ना, वो जो तार तुम्हारे बिजली के यहाँ खराब होते हैं, ऐसे ही तार यहाँ लगे हुए हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। तो बच्चों को पेशेंस से सिखाओ। तो आज क्या है? नहीं नहीं, होली है, कोई बात नहीं, बोलने में क्या दिक्कत है, होली है। बसंतोत्सव भी है और होली भी है। अनंत पता नहीं कब से चल रहा है ये त्योहार, रंग का त्योहार है, रंगीन त्योहार है, रंग वालों का त्योहार है। किसका त्योहार है? कुछ तो ऐसे होते हैं जो दीवार पे पोतने वाला बार्निश होते हैं ना, वो पोत के चले जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जब कोई नहीं मिलता तो वो जो साइकिल में दूध वाले निकलते ना, उन पे पिचकारी चलाते हैं। और कोई तो मिल नहीं रहा तो उन पे ही डाल दो। पहले घर में 10-20 मतलब चाचा के, ताऊ के, सब 4-5 भाइयों के 2-2, 4-4 बच्चे होते तो घर में 15-20 बच्चे हो ही जाते थे, आपस में खेल लेते थे। अब वो होता ही एक है, अब वो किसको रंग लगाए? जब कोई मिलता ही नहीं तो वो दूध वाले पे डालना शुरू कर देता है। होली के त्योहार ने मतलब बच्चों के साथ नहीं मिलने के कारण से बेचारे परेशान होते हैं। तो घर में 2-4 बच्चे तो होने चाहिए। और जब बच्चे एक दूसरे को देखते हैं तो एक्टिव होते हैं, उनके अंदर की जो शरीर की नसें हैं, उनका जो रक्त प्रवाह है, हर चीज़ में परिवर्तन आता। घर में 2-4 बच्चे होते हैं तो अलग तरह के होंगे, और घर में वो एक ही होगा तो वो मोबाइल से ही चिपका रहेगा। घर में 2-4 बच्चे होंगे तो उनका दिमाग अलग तरह से चलेगा। तो अब यदि एक बच्चा यदि आपके घर में है और नहीं है तो समझना कि उसके अंदर वो विकास नहीं होने वाला जो वास्तव में होना चाहिए। समय हो गया है और आप लोगों को भी जाना है। और आज इनके शायद कितने 500 अर्घ चढ़ने, कितने बड़े आरामी जीव हैं दिल्ली वाले। आराम से 10 बजे शुरू करते हैं, सुबह अपना आराम से देर से उठ के आते हैं, फिर जल्दी 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 स्वाहा 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 ऐसे चढ़ाते क्या? ऐसे नहीं चढ़ा? फिर अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया। आराम से करना पूजा, एक एक शब्द समझ के पढ़ना, आनंद आएगा। कर्म तभी कटेंगे जब एक एक शब्द पे तुम्हारा भाव लगेगा ना। जितने शब्दों पे जितने भाव लगेंगे उतने कर्म कटेंगे। तो पंडित जी तो अर्घ बोलते होंगे और संगीतकार वो बोलता होगा, तुम क्या करते हो? एक थाली की सामग्री दूसरी थाली में करने आए हो क्या? तुम नहीं बोलते तो तुमने विधान कहाँ किया? फिर 2 लाइन बोलते हो तुम? कि दोनों लाइन संगीतकार बोलते, पंडित जी बोल लेते हैं?
नहीं, बहुत अच्छे हैं, आपसे भी बुलवाते होंगे, है ना। हाँ, क्योंकि विधान करने तो आप आए ना, आपने तो इन्हें बुलाया है, करने तो आप आए हो। आप नहीं बोलोगे तो आपकी पूजा पूरी कैसे होगी? अरे बोलिए ना। हाँ जी, चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। कोयल की बोली का, शिखर जी में डोली का, रजाई में खोली का, विधान में मौली का। अरे रुको ना, रुको रुको। विधान में मौली का, बच्चों के लिए कोली का, और पर्वों में होली का। बड़ा ही महत्व है। और होली में रोली का। बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और रंग लगाने में भगवान की भक्ति का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बढ़ोत का। बड़ा ही महत्व है। कोलकाता, घर में माता का, बारिश में छाता का, और आने वालों में कोलकाता का। बड़ा ही महत्व है। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, आरती में कपूर का, और आने वालों में सुहागपुर का। बड़ा ही महत्व है। और आने वालों में सहारनपुर का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बट का, हरिद्वार में मठ का, और आने वालों में मेरठ का। बड़ा ही महत्व है। राघोगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में राघोगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। माता जी तालबेट, दिल्ली में इंडिया गेट का, शरीर में पेट का, और आने वालों में ताल बेट का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में मुजफ्फरनगर का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, विधान कराने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। और एक ही परिवार करवा रहा है, एक परिवार, पता नहीं इनके पिताजी, और कई वर्षों से साल में एक सिद्ध चक्र विधान जरूर करवाते हैं। एक बार तालियां बजाओ इनके लिए जोर से। 2 सिद्ध चक्र विधान करवाते हैं, होली और दिवाली में। होली मनाओ तो ऐसी मनाओ कि भक्ति के साथ मने, और दिवाली मनाओ तो ऐसी मनाओ कि दीपक से जगत प्रकाशित हो जाए। ये है भक्ति, स्वयं करते हैं, औरों को करवाते हैं। चलिए, और कहाँ से आए हैं? बड़ौदा, घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में बड़ौदा का। हो गए सारे? रुड़की, अच्छा, नहीं होने में कड़की का, कड़की घर में कड़की चल रही है, नहीं होने में कड़की का, और शांत रहने में लड़की का, और आने वालों में रुड़की का। बड़ा ही महत्व है। और हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। बंधुओं, मेरा तो न जाने कौन से जन्म का भगवान के प्रति भक्ति के हैं, या कोई संबंध के हैं कि हर 4 साल में झारपुर आना हो जाता है। जब भगवान 2013 में निकले थे तो 14 में आके दर्शन किए, जब भगवान नीचे मंदिर में थे, झाजपुर की उस सीढ़ी चढ़ते ना उसमें थे। फिर हम चले गए कलकत्ता, रेवाड़ी, चातुर्मास करके आए। फिर 17 में जब झाजपुर की केवल सीमेंट का काम चल रहा था, जब आए थे। फिर 4 साल के बाद 21 के कोरोना काल में लसाड़िया गांव में थे, गोरदा में थे, जब आए थे। और फिर 4 साल के बाद 25 में फिर भगवान के पास आ गए।
हर 4 साल में आ जाते हो घूम फिर के। बंधुओं, सत्य बताऊं, माता सही बोल रही थी, जब कभी भी मुंशीनाथ भगवान का नाम लेते हैं तो अपने आप छवि जाजपुर के भगवान के सामने दिखाई दे जाती है। और जब गोमटेश बाबू का नाम लेते हैं तो स्वयं बिरगुड़ा की गोमटेश बाबू सामने आ जाती है। देहरादून में चातुर्मास समापन किया था और जब चातुर्मास करके निकले, जब रूट बनाया गया था तो हमने कहा चेत को छूटे ना छूटे लेकिन जाजपुर नहीं छूटना चाहिए, जाजपुर तो जाना ही जाना है। बंधुओं, कहते हैं भक्ति अटूट हो तो कोई भी काम कठिन नहीं है। 7 साल में जमीन से लेकर के पंचकरण तक की भूमिका इस जाजपुर मंदिर की बनी है, तो उसमें अहम भूमिका स्वस्थ भूषण माता जी की रही है, जिन्होंने अथक प्रयास करके इस मंदिर को 7 साल में पंचकरण प्रतिष्ठा करा के फ्री कर दिया। और मैं तो सबसे बोलता हूँ, इस मंदिर की जो सफाई है, चाहे धर्मशाला की हो, चाहे संत भवन की हो, चाहे मंदिर की हो, ऐसी सफाई मैंने कहीं भी नहीं देखी। कल हम इस बात कर रहे थे कि ये कार्य कमेटी के हाथ में होता ना तो मंदिर की दशा कुछ और होती, लेकिन ये हाथ माता जी के हाथ में है तो मंदिर पूरा चमक रहा है। ये बंधुओं, जब भी राजस्थान आना होता है तो एक ही भावना रहती है कि एक बार जाजपुर तो जाना चाहिए। माता जी बोली एक बार जो जाजपुर आ जाता है वो पुणे पुणे जाजपुर आने की भावना तो बात ही बात है। आप तो श्रावक हो, गाड़ी से कभी आया होगे, लेकिन हम संत पैदल चलने के बावजूद ये भावना बात है कि जाजपुर तो जाना ही है, कुछ भी हो जाए। बंधुओं, बस यहाँ आकर के जो आनंद आता है, जो अपने आप को संतोष अनुभूति प्राप्त होती है, केवल मंदिर देखकर नहीं। हम तो जब 2013 में भगवान पास आए, 14 में शुरुआत में, तो माता जी 5 मिनट तक भगवान के चरणों को पकड़ के बैठा रहा, बिल्कुल छोड़ने की इच्छा नहीं रही। पूरा भगवान को ऊपर से नीचे पूरा देखा, क्योंकि जब इतना लोगों में से था ही नहीं भगवान का, जब तो वहाँ रखे थे कहाँ पर, गांव के मंदिर में नीचे, क्या तो खूब बैठा रहा भगवान के पास। और देख करके पहले ऐसा अनुभव हुआ कि वास्तव में भगवान चमत्कारी हैं और अपना चमत्कार दिखा दिया कि पूरा भारत क्या पूरे विश्व में जाजपुर का नाम एक स्वर्ण अक्षर में लिखा जा रहा है। माता जी, अभी हम गुरु जी की समाधि के उपरांत ऐसा मन में विचार आया था कि गुरु मंदिर बनाए। जब मैंने ये विचार आचार्य के पास रखा, पट्टाचार्य विश्व से हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि गुरु मंदिर ठीक है, एक जिन मंदिर बनाओ। जब अभी हमने जिन मंदिर की वहाँ पर शिलान्यास किया था तो एक ही व्यक्ति ने मंदिर बनाने की घोषणा की थी, उन्होंने शर्त रखी थी कि वेदी हो तो जाजपुर जैसी बनेगी तो मैं और भी पैसा आपको अधिक दे दूंगा। ये उन्होंने खुद हमसे बोला, महाराज मंदिर ठीक है लेकिन वेदी हमें जाजपुर जैसी चाहिए, जैसे जाजपुर वैसी वेदी हमें बनवा के दो। मतलब भगवान तो ठीक है, यहाँ की वेदी की भी लोग तारीफ करते हैं, फिर भगवान का कहना ही क्या है। बंधुओं, ये तो माता जी का अथक पुरुषार्थ और प्रयास रहा कि इन्होंने, और कहते हैं इनका तो प्रभाव ही अलग है, महत्व इतना दिखा देते हैं। हम तो सोच रहे थे, लोग गांव के नाम बोलते जा रहे थे और वो बताते जा रहे थे गांव का क्या महत्व, किस में क्या महत्व है। ये भी एक कला कवि की होती है। वो कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हमारे संघ में भी माता जी 3-4 कवि हैं, उनमें एक विशेष कवि हैं आचार्य विभव सागर जी महाराज।
जिनकी कृति तेरी छत्र छाया भगवन मेरे से पढ़ो। वो भी जब भी लिखते हैं ना तो ऐसा अद्भुत लिखते हैं कि कोई उनके लेखनी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता। ऐसे हमारी माता जी स्वस्थ भूषण माता जी जो लिखती हैं वो एक इतिहास बन के हो जाता है। माता जी हम लोग की आयु कितनी है, 100 वर्ष 80 वर्ष में निपट जाएंगे, लेकिन आपने जो काम किया है ना ये कई कई युगों तक ये स्वस्ति धाम जीवंत रह करके जैन धर्म की शान बन के खड़ा रहेगा। हमारी उम्र कितनी है, 100 वर्ष में निपट जाएंगे, कितने वर्ष में, लेकिन स्वस्ति धाम कई वर्षों तक ऐसे ही जीवंत खड़ा होके भगवान मुनीश्वरनाथ का शंखनाद और जयघोष करता रहेगा। बंधुओं, ये सब भावनाएं कि फिर कभी राजस्थान आना होगा तो हम एक बार जरूर फिर स्वस्ति धाम पधारेंगे और अपने इस पुण्य को कहते तीर्थ बंदा करने से कुछ मिले न मिले, लेकिन तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंद हो जाए तो हमारा निर्माण पक्का होता है। माता जी मैं तो जब भी ब्याह करता हूँ ना कोई वासना नहीं करता, न शीत का भी वासना न ग्रीष्म का भी वासना, मैं तो तीर्थ बंदा करता रहता हूँ। मुझे इतना शौक है कि मैंने मुनि दीक्षा के बाद केवल 2-4 क्षेत्र ऐसे छूट गए होंगे, अयोध्या है, काकंदी, कौशाम्बी है, ये एक इलाका छूट गया माता जी, बाकी मैंने सारे 12 क्षेत्र की पैदल तीर्थ बंदना पूरी कर डाली।